नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार 14 अप्रैल को असम के खास त्योहार बिहू के दौरान गुवाहाटी दौरे पर पहुंचे थे। असम के गुवाहाटी पहुंचकर उन्होंने एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन किया और इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। इस बीच गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, सुजाना चौधरी, ईश्वरप्पा जैसे बीजेपी के कई नेताओं के चेहरों के साथ निर्मा गर्ल की एडिटेड तस्वीरों वाला एक पोस्टर नजर आया। आपको बता दें, इन पोस्टरों में मौजूद सभी नेता वे नेता थे जो दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं अब निर्मा वाले पोस्टर ने सियासी पारा बढ़ा दिया है और इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन का एक ग्राफिक पोस्ट किया था, जिसका कैप्शन था, दूध से सफेदी बीजेपी से आए, कलंकित नेता भी खिल खिल जाए। दरअसल कांग्रेस ने पुराने वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन कैच फ्रेज पर नाटक करते हुए बीजेपी पर हमला बोला था। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी की राज्य सरकारें डबल वॉशिंग मशीन के अलावा और कुछ नहीं है, जहां पिछले पाप साफ हो जाते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 30 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहा था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, जिस मीटिंग में शराब घोटाला रचित किया जाता है उसकी अध्यक्षता आप कर रहे थे, तो आप पर गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता को बताएं कि उनकी समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर बात हुई या नहीं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल से आगे सवाल करते हुए कहा कि आप जनता को यह भी बताइए कि शराब कारोबारियों से आपका क्या रिश्ता है। आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो इसको वापस क्यों लिया गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का केवल एक ही काम है, लूट खसोट और भ्रष्टाचार। गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो दूध का दूध और शराब की शराब होने दीजिए। जो सवाल पूछे जाएं उनका उत्तर दीजिए। अगर आपके ही मापदंड आपके ऊपर लगाएं तो एक पॉलीग्राफी टेस्ट ले लीजिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट ले लीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि अंदर से आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से समन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा है कि सीबीआई जांच में अब की क्या मिला। झूठ बोलकर सिसोदिया को फंसाया, अब सीबीआई हमारे पीछे पड़ी है। पिछले 1 साल से बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। जांच एजेंसियां सब कुछ छोड़कर जांच कर रही हैं। उम्मीद है सबूत मिल ही गया होगा। मनीष सिसोदिया के 14 में से 5 फोन जांच एजेंसियों के पास हैं। अधिकांश जिंदा हैं, उनको कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। ये ईडी और सीबीआई दोनों को पता है। दोनों जांच एजेंसियों ने कोर्ट को गुमराह किया है, सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की और कोर्ट में झूठ बोला है। दिल्ली की नई आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किए जाने को लेकर राजनीतिक पारा गर्मा गया है। जहां एक तरफ सीबीआई के इस समन पर पार्टी के नेताओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए इसे साजिश बताया है, तो वहीं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को गैस चैम्बर में बंद कर दो। मनोज झा ने कहा कि सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने तीखे लहजे में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सारे विपक्ष के नेताओं को गैस चैम्बर में बंद करके खत्म कर दीजिए, लेकिन सड़कें जाग उठेंगी जो आप झेल नहीं सकेंगे। मनोज कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मामले से जुड़ी कई वीडियो को शेयर किया। इस वीडियो पर मनोज झा ने लिखा, विपक्ष की एकता और हार के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। विश्व की सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सभी विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। वीडियो में मनोज बोलते हैं कि जांच एजेंसियों को अब केवल विपक्ष के घर ही दिखते हैं। केंद्र सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत पास है आपका अंत। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को विदेश की एक कोर्ट में जीत हासिल हुई है। एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांटेड हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। मेहुल चौकसी ने अपने मुकदमे में तर्क दिया कि एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख के पास उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का दायित्व है। चौकसी ने अपने दावों को लेकर जांच की मांग की है, साथ ही उसने कोर्ट से राहत की भी मांग की है। उसने मांग करते हुए कहा था कि 23 मई 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से उसके जबरन अपहरण की गहनता से जांच होनी चाहिए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से मेहुल चौकसी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डोमिनिकन पुलिस इस बात की पुष्टि करे कि क्या चौकसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन ले जाया गया था। बिहार में इस साल के अंत तक 2 लाख नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुक्रवार को जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में की गई है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाने का वादा किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि महादलितों को आगे बढ़ाने के लिए विकास मित्रों का काम किया और शिक्षा सेवक का। इन लोगों को तो हम 8 साल के लिए कर ही दिए हैं, लेकिन अब हमने सोच लिया है इनका काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी भी बढ़ाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि भर्ती अभियान के तहत आगामी महीनों में राज्य के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही मौजूदा कर्मचारियों को भी उचित वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी से नाराज बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट जारी करने के लिए आज शनिवार 15 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। बता दें, अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी 224 में से 213 नामों की घोषणा कर चुकी है और 11 नामों की घोषणा होना भी बाकी है। वहीं जब चुनाव लड़ने को लेकर जगदीश शेट्टार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अपने समर्थकों से बात करने के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वह बीजेपी के नेताओं से मिले तो उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें फैसले के लिए वरिष्ठ नेताओं से बात करनी होगी। उन्होंने गुरुवार 14 अप्रैल को कहा कि वह कल सुबह तक इंतजार करेंगे। दोपहर तक वह अपने शुभ चिंतकों के साथ बैठक करेंगे। शेट्टार ने आगे कहा कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पार्टी ने उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी लिस्ट की घोषणा नहीं करती है तो वह अगला कदम उठाएंगे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान भी यही कहा था कि वह केवल 2 दिन और इंतजार करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।